हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग इरिटेशन। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं हर एक टॉपिक कवरिंग वीडियो के बाद में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चनर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उस प्रैक्टिस क्वेश्चनर में क्या है, उस प्रैक्टिस क्वेश्चनर में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं जो टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं उससे रिलेटेड। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपना खुद का लॉजिक भी यूज कर पाएं एंड उस लॉजिक को यूज करके आप आगे भी एक अच्छे प्रोग्राम्स को क्रिएट कर पाएं। राइट। इसीलिए मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चनर वाली सीरीज अलग से रखी हुई है। एंड उस टाइम पर मैंने तुरंत उसको सॉल्व नहीं करवाया था। आई होप कि आप सभी ने उन प्रैक्टिस क्वेश्चनर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एटलीस्ट ट्राई तो किया ही होगा। राइट। चलिए हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चनर को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड उसके बाद में अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन है आपके, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, तो जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे पाऊं। राइट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को कोडिंग इरिटेशन। गाइस, अभी हम आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चनर 01 पर, जहां पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे चैप्टर 1 में। इन क्वेश्चंस को मैंने आपको इसीलिए उस टाइम पर सॉल्व नहीं करवाया जिससे आप अपना खुद का लॉजिक भी यहाँ पर बिल्ड कर सके। राइट। अगर आपने इसको ट्राई किया है, कोशिश की है सॉल्व करने की, ये आपके लिए ही बेहतर है। और अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चंस को अपने लॉजिक और अपने ट्रिक्स के साथ में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ पोएम जॉनी जॉनी यस पापा इन पाइथन। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फोल्डर पर जाएंगे जहां पर हमने हमारा चैप्टर 1 सेव किया हुआ था। एंड यहाँ पर हम वापस से ओपन करेंगे ओपन विथ कोड। हमारा वी एस कोड ओपन हो जाता है। इसके बाद में मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक प्रॉब्लम 01_johnny.py करके एक फाइल बनाई हुई है। अगर आपने नहीं बनाई है तो पहले आपको, चलिए मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ इसको डिलीट करके। सी, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे PR_01_johnny.py। .py लगाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि .py जो होता है वो हमारे जब तक हम कंप्यूटर को बताएंगे नहीं कि ये फाइल है क्या, तब तक वो समझ नहीं पाएगा और फिर वो रीड भी नहीं होगी। .py एक्सटेंशन होता है हमारे पाइथन का, जैसे कि .pdf जो है हमारे pdf फाइल का एक्सटेंशन होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। .mp3 हमारी mp3 फाइल का होती है। इसी तरीके से पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है। .py लगाना कभी मत भूलिएगा, जब भी आप फाइल बनाए अपने नाम के साथ में या जो भी नाम आप रख रहे हैं उसके बाद में .py हमेशा लगाइएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड इसके अंदर हम लोग गूगल क्रोम के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे जॉनी जॉनी यस पापा। ओके। एंड यहाँ पर हम लोग विकिपीडिया पर जाएंगे और यहाँ जो लिरिक्स लिखी हुई है जॉनी जॉनी यस पापा की, इन्हें हम लोग कॉपी कर लेंगे। एंड अपने कोड के ऊपर वापस जाएंगे और यहाँ पर हमें इन्हें पेस्ट करना है। ऑलराइट। सी, अगर मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज करता हूं तो क्या होता है। अगर हम डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन में जो स्ट्रिंग लिखी हुई है सिर्फ वही प्रिंट हो रही है, बाकी की जो डिफरेंट लाइंस में जो हमने स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी भी नहीं।
राइट। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसा कि हमने कमेंट्स में सीखा था उसी तरीके से ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। सी, सो ट्रिपल कोट्स का यूज करना, सी पूरी मल्टी लाइंस में अगर स्ट्रिंग है सो उसको प्रिंट करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है ट्रिपल कोट्स का यूज करना। इसको हम सिंगल कोट्स के साथ भी यूज कर सकते थे, बट सिंगल कोट का जब हम यूज करते हैं सो इसके अंदर जो अलग से जो कॉमास लगे हुए हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं, फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी हमारे प्रोग्राम में। सो इसलिए हम लोग हमेशा ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे अगर मल्टी लाइन कमेंट हम लोगों को करना है या मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवानी है तो। ठीक है, सो अब इस फंक्शन को हम एक बार रन करवा कर देखेंगे। सो सी क्या होता है, हमारी पूरी जो पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। सो ये पूरी पोएम हमारी प्रिंट हो चुकी है। सो इसी तरीके से अगर हमें किसी मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। सो ये हमारी प्रॉब्लम 1 थी। अभी हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। सो हमारी प्रॉब्लम 2 है, यूज़ रेपेल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 6। सो अभी हमें क्या करना है, रेपेल मतलब रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप का यूज़ करके हमें 6 का टेबल प्रिंट करवाना है। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट पर जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है, विंडोज पावर सेल आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन पर लिखेंगे और यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आपका जो रेपेल है, रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रन हो जाएगा या हम बोल सकते हैं लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, सो अब एक बार रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप को लॉन्च हो जाने के बाद में आप कुछ भी ऑपरेशंस वहां पर देंगे और एंटर प्रिंट करेंगे तो उसका आंसर आता जाएगा। इसी तरीके से हम 6 का टेबल भी यहां पर प्रिंट करवा सकते हैं। 6 एस्ट्रिक्स 1 is 6, 6 एस्ट्रिक्स 2 is 12, 6 एस्ट्रिक्स 3 is 18। सी, एस्ट्रिक्स का यूज हम कब करते हैं, जब हमें मल्टीप्लाई फंक्शन ऑपरेशन का यूज करना है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई ऑपरेशन का यूज करना है तो आपको एस्ट्रिक्स ही यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता है। ओके, प्रोग्रामिंग के अंदर। सो आप देख सकते हैं जैसे हमने 6 एस्ट्रिक्स 1 लिखा सो उसने हमें आंसर दे दिया 6। 6 इंटू 2 लिखा हमने तो उसके बाद में उसने आंसर हमें दे दिया 12। 6 इंटू 3 हमने जैसे लिखा वहां पर उसने आंसर दे दिया 18। ऑलराइट, सो यही है रेपेल। इसका मतलब ये कि ये 6 इंटू 1 को पहले रीड करता है एंड इसको फिर वो एवेल्यूएट करता है और यहाँ पर प्रिंट करवा देता है और फिर एक लूप स्टार्ट हो जाती है जिसमें आप कोई भी कोई भी वेरिएबल देंगे, कोई भी डेटा टाइप आप डालेंगे सो वो उसको रीड करेगा, फिर एवेल्यूएट करेगा और फिर प्रिंट कर देगा और फिर वो लूप जो है हमेशा चलती रहेगी जब तक कि आप वहाँ पर नहीं लिखते एग्जिट एंड पैरेंथेसिस। एंड जैसे आप ये लिखते हैं आपका यहाँ पर पूरा प्रोग्राम एंड हो जाता है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है इंस्टॉल एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज इट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। सो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों को एक कमाल की चीज़ दिखाऊँगा। पहले तो मैं इंटरनेट पर जाऊँगा एंड यहाँ मैं सर्च करूँगा प्ले साउंड मॉड्यूल इन पाइथन। सो जो पहली मुझे pypi.org की वेबसाइट है इस पर ही मैं जाऊँगा एंड यहाँ मैं देखूँगा कि प्ले साउंड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब आप लोगों को लग सकता है कि ये प्ले साउंड है क्या, ये क्या करता है, लेकिन प्ले साउंड आपको एक ऑडियो प्ले करने में मदद करता है। तो मैं यहाँ का क्या करूँगा, यहाँ पर वापस जाऊँगा अपने VS कोड के ऊपर एंड यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा एंड टर्मिनल में लिखूँगा पिप इंस्टॉल प्ले साउंड।
एंड एंटर करूँगा एंड आप देखिए ये डाउनलोड होने लगा है एंड ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो भी चुका है। ठीक है, तो अभी हमने एक एक्सटर्नल मॉड्यूल प्ले साउंड को हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। सो अब मैं देखूंगा कि उस प्ले साउंड मॉड्यूल को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वापस से गूगल क्रोम के ऊपर जाऊंगा और जो हमने यहाँ पर सर्च किया था प्ले साउंड का जो मॉड्यूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसी का सिंटेक्स यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सो इन्होंने देखिए कहा क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली डालिएगा कि फ्रॉम प्ले साउंड इम्पोर्ट प्ले साउंड के अंदर जो भी MP3 फाइल आपको प्ले करनी है उसका पाथ। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लूँगा एंड वापस से अपने VS कोड में जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ टर्मिनल की वजह से आ रही है यहाँ पर। सो आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया है, अपने इसी फोल्डर में एक MP3 फाइल को कॉपी कर लिया है और उसका नाम प्ले रख दिया है। ठीक है, अब मैं इस MP3 फाइल का जो पाथ है उसको कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद में अपने VS कोड में वापस आकर प्ले साउंड के अंदर उसका पाथ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा बैकस्लैश लगाया है, तो ये आपको भी लगाना है यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो बैकस्लैश है, ये सिंगल बैकस्लैश हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझा रहा हूँ, अगर आप विंडोज़ का यूज़ कर रहे हैं सो आप ये सिंगल बैकस्लैश जो है इनको चेंज कर दीजिएगा डबल बैकस्लैश से। ठीक है, सो मैं सारी जगह पर सिंगल बैकस्लैश जहाँ पर भी है उन्हें डबल बैकस्लैश से चेंज कर दूँगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सिंगल बैकस्लैश को डबल बैकस्लैश से क्यों चेंज किया है, क्या ज़रूरत थी इसकी। सो मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आगे बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब भी हम लोग एक सिंगल बैकस्लैश के आगे कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं तो वो एक एस्केप कैरेक्टर माना जाता है। ऑलराइट, जब भी हम एक सिंगल बैकस्लैश के आगे कोई भी कैरेक्टर लिखते हैं सो वो एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर माना जाता है। सो इसके बारे में मैं और एम्फेसाइज करूंगा आपको आगे के चैप्टर्स में, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आप विंडोज़ से कभी भी किसी फाइल का पाथ कॉपी कर रहे हैं तो सिंगल बैकस्लैश को डबल बैकस्लैश से आपको चेंज करना है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को प्ले करके देखूँगा। सो हम इसको प्ले करेंगे। तो देखिए यहाँ पर play.mp3 फाइल भी यहाँ पर यूज़ हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक मॉड्यूल को यूज़ कर लिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखकर। ठीक है, कितना औसम है ना ये, सिर्फ 2 लाइन का कोड मैंने यहाँ पर यूज़ किया एंड मैंने इतना बड़ी चीज़ कर दी है, मैंने यहाँ पर एक play.mp3 फाइल को प्ले करके देख लिया है। ऐसा मुझे आता नहीं था, बट ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मॉड्यूल की वजह से, प्ले साउंड जो मॉड्यूल मैंने यूज़ किया है उसकी वजह से। ठीक है, सो प्ले साउंड ने मेरी मदद की एक MP3 को प्ले करने के लिए। सो इसी तरीके से हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी एक कोड होता है जो किसी और ने लिखा हुआ है, बट हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका सिंटेक्स यूज़ करना पड़ता है, उसे इंपोर्ट करना होता है, इंस्टॉल करना होता है अपने PC के ऊपर एंड उसका यूज़ हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, सो कितना औसम है ना ये। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 भी है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी यूजिंग OS मॉड्यूल, सर्च ऑनलाइन फॉर द फंक्शन विच डज दैट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी एक OS नाम का मॉड्यूल है, उसकी मदद से हमें कंटेंट को प्रिंट करवाना है एक डायरेक्टरी के, यानी कि ये कि एक डायरेक्टरी दी जाएगी हमें और उसके कंटेंट को हमको प्रिंट करवाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली इंटरनेट पर जाऊँगा एंड यहाँ पर सर्च करूँगा OS मॉड्यूल प्रिंट कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी। ठीक है,
एंड यहाँ पर मैं देखूँगा हाउ कैन आई लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी। तो आप देखिए यहाँ पर किसी ने पूछा भी है और किसी ने यहाँ पर आंसर दिया भी है कि आप import os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी पाथ के ज़रिए जो है आप यूज़ करके आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, os डॉट लिस्ट dir का यूज़ करके। हाँ, ये मुझे ऑलरेडी पता हुआ था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से ये काम किया जाता है। मैं वापस से अपने VS कोड के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाऊंगा 04_problem pr एंड देन लिस्ट डायरेक्टरी .py। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूँगा import os एंड यहाँ मैं डायरेक्टली लिख दूँगा print और इसके अंदर os डॉट list dir फंक्शन। लिस्ट dir फंक्शन का यूज़ करके हम डायरेक्टरी को प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिएगा, मैं जैसे ही इस फंक्शन को रन करूँगा तो क्या होता है। देखिए, जो हमारी डायरेक्टरी थी उसके सारी जो भी कंटेंट हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पर टर्मिनल में आप देखिए। ओके, ये सब क्या है, सॉरी, ये फिर से मुझे प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पर सारी जो भी कंटेंट है हमारे डायरेक्टरी के अंदर वो प्रिंट हो गए हैं। बट ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है, ये सब चीज़ें हैं क्या। इसके बारे में मैं आपको आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बट देखिए, आपने एक छोटा सा एक मॉड्यूल था OS, उसका यूज़ करके आपने पूरी की पूरी लिस्ट को जो है पूरे जो डायरेक्टरी है उसके कंटेंट्स को लिस्ट कर दिया है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी इजीली आपने कर दिया है। सिर्फ 2 लाइन के कोड। मॉड्यूल्स का पावर आप देख रहे हैं कि जो चीज़ आपने कभी सीखी भी नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज भी नहीं था, वो चीज़ भी आप कर पा रहे हैं। पूरे के पूरे डायरेक्टरी के जो भी कंटेंट थे उनको लिस्ट कर पा रहे हैं, प्रिंट कर पा रहे हैं एक मॉड्यूल की मदद से ही, ठीक है। ये है मॉड्यूल्स की पावर। तो पाइथन में अगर आपको सिर्फ कोड चलाना सीखना है तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देती है आगे जाकर, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में देखा है कि पाइथन के अंदर अगर आपको किसी कोड को चलाना ही आता है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे OS को हमने सीखा, हमने मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ा और मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। इस चैप्टर 01 में हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है लेबल द प्रोग्राम रिटन इन प्रॉब्लम 4 विथ कमेंट्स। तो ठीक है, ये भी कर देते हैं, सुपर सिंपल है ये, ठीक है। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है इसी को हम लेबल कर देते हैं। ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑथर शिवम, फिर डेट लिख देंगे और डेट में डाल देते हैं 22/01/21, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ मून, सॉरी, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा एंड Ctrl+/, ठीक है। क्या करा मैंने यहाँ पर, Ctrl+/, मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड देखिए ये पूरी की पूरी जो लाइंस थी वो कमेंट आउट हो गई हैं, ठीक है। मैं सिंगल कमेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सिस्टमेटिक लगते हैं। और आप इन कमेंट्स को जो है इस तरीके से भी कर सकते थे
अगर आप चाहते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स आप सिंपली करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आप कॉमास का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आप ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का अगर यूज़ करेंगे वो भी एक कमेंट माना जाएगा, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं सिंगल लाइन कमेंट करूँ, वो इजी लगता है मुझे और ज़्यादा सिस्टमेटिक लगता है। तो देख लीजिए ये लेबल हो चुका है, बट कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रही है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट पहला था वो यहाँ पर एंड होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको इसमें हेल्प मिल रही है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को। एंड याद से अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, यहाँ पर कोई दिक्कत थी। ठीक है, मैं अगले वीडियो में चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछें कि आपको कौन सी लैंग्वेज इसके बाद में पढ़नी है। ठीक है, मैं उसी लैंग्वेज को आगे आपको पढ़वाऊँगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग लेंगे इसके बाद वाला जो सेशन रहेगा उसमें।